सत्र की शुरुआत तो दोबारा हुई है, लेकिन लगातार आज हंगामेदार वक्फ बोर्ड को लेकर यहाँ पर ट्रेजी बेंचेस वेल में प्रोटेस्ट करते नजर आए और काला कानून वापस लो के नारे भी लगे हैं। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता लॉ मेकर नज़ीर अहमद गुरेजी साहब। गुरेजी साहब, क्या कहेंगे, काला कानून वापस लेने की बात आज निकल के सामने आ रही है? देखिए, बदकिस्मती है, शायद ये हिस्ट्री में पहली बार होगा। जिन लोगों के लिए हुकूमत कह रही है हमने कानून बनाए, वही लोग नाखुश है इस कानून से। और ये मुदाखलत हमारे दीन में है, मजहब का मुदाखलत है। मैं अपना मजहब कैसे चलाऊं, मस्जिद में नमाज कैसे पढ़ूं, ज़ियारत में कैसे जाऊं, हाँ दान कैसे करूं, उस पर गवर्नमेंट का अपना वो हक जिताने की क्या जरूरत है? नहीं, ये गवर्नमेंट उसके लिए कानून बना के। अब ये सोच लीजिए, मैं कल कहूँगा जी वैष्णव देवी जो शायन है उसका मेंबर मुझे भी रखो, आप नहीं कहोगे भाई तेरा क्या काम, ना तेरे ऐसे मजहब से काम, ना कुछ है, तो तू शाइन बोर्ड का मेंबर क्यों बनेगा? इन्होंने इस कानून में दो नॉन मुस्लिम्स को रखा है कि दो नॉन मुस्लिम्स में इसमें मेंबर रह सकते हैं। ये कानून कुछ नहीं है, ये सिर्फ दो तबकों को बांटने का है कि हिंदू मुसलमान करके वोट बटेरने का है। और अक्सरियत को ये बावर करना है कि हम मुसलमानों को दबा रहे हैं, तुम हमें वोट दो। लेकिन अक्सरियत इस मुल्क का सेकुलर है और हमें उम्मीद है कि इन्होंने 245 पे जो इनको अभी पहुंचाया है, अगले इलेक्शन में इनको 100 से नीचे सीटें दे के इनको अपनी औकात दिखाएंगे कि हमने तुमको रोजगार के लिए भेजा था, हमने तुमको चुन के भेजा था। सड़क लाओ, पानी लाओ, बिजली लाओ, हमारी मुसीबतों को दूर करो, हमारे बच्चों को रोजगार दो, महंगाई कम करो। अब देखो, आज इनको बात करनी चाहिए थी जो टैरिफ्स लगे हैं उस पर कानून बनाना चाहिए था। और अब आपने बाहर वाली कंपनीज को यहाँ अलाउ किया, तसेला को, और वो आके यहाँ गाड़ियां बनाएंगी, तो तुम्हारे ऑटोमोबाइल का क्या होगा? उस पर कानून बनाओ यार। तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो हिंदू मुसलमान करके, यहाँ लोगों को बांट के वोट हासिल करना चाहते हो? लेकिन एक वक्त आएगा यहाँ की कम्युनिटीज को समझ में आ जाएगा, हिंदू मुसलमान को समझ में आ जाएगा। ये पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान बना था मुसलमान के नाम से, इस्लाम के नाम से। अगर मजहब पे तरक्की का वाहिद जरिया होता तो पाकिस्तान आज सुपर पावर होना चाहिए था, लेकिन उसके टुकड़े हो गए। और हिंदू मत, अगर ये हिंदू नेशन से ये मुल्क तरक्की करेगा तो सबसे पहले मैं हाथ खड़ा करूंगा। मजहब से तरक्की नहीं करता है, लोगों के माइंड से तरक्की करता है, मेहनत से तरक्की करता है। अच्छे पॉलिटिशियनों से जो इस मुल्क को चला रहे हैं वो अच्छे लोग होंगे तो तरक्की करेगा। खदशात कहाँ नजर आ रहे हैं इस बिल से? और जो आज डिमांड की गई है, एक जॉइंट रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की है, डिस्कशन किस पे? डिस्कशन इस चीज पे कि क्यों बनाया गया, ये कानून की जरूरत क्या थी, मेरे लिए क्यों जरूरी था। अगर आप कानून बना रहे हो, आप डिसेंट नोट दे दिया तमाम अपोजिशन पार्टी जो उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी में थी, अच्छा उन्होंने डिसेंट नोट दे दिया कि भाई ये गलत कानून है, फिर भी आप पास कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या वजह है? तो इसीलिए हम डिस्कशन चाहते हैं कि इस कानून में खामियां क्या है, हम लोगों के सामने बता सकें। बीजेपी का ये कहना है कि एक लंबे बड़े तबके को, मुस्लिम समुदाय को वक्फ बोर्ड का बेनिफिट नहीं मिला और यही कारण है कि ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम लाने का प्रयास। भाई आप मुझे बताओ, मुसलमान कह रहे हैं हमको फायदा नहीं चाहिए, मुसलमान कह रहे हैं कि जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है कि हमको ये चीजें नहीं चाहिए, हम अपने मालिक हैं। आपको क्या पड़ी हुई है, आप मेरे लिए सोच रहे हो? आप पे क्या इतना ये आया? कल तक आप कह रहे थे ये मंगल सूत्र आपका ले जाएंगे, आपकी बेच चुराएंगे, आज आप उन पर इतना आपको मेहरबान हो गए कि आप कानून बना रहे हो हमारे। ये कानून वानून कुछ नहीं है, सिर्फ एक तबके को दबाने की कोशिश है ताकि दूसरे तबके को खुश करके वोट हासिल किया। स्टैंड क्या रहेगा अभी आज जो हम उसको चलने नहीं देंगे जब तक ना इसमें डिस्कशन होगा, आज चलने नहीं देंगे। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, स्टेट रूट की बात निकल के सामने आ रही है, अप्रोप्रिएट टाइम की बात भी आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए यार, इन्होंने बहुत सारे वादे किए, पार्लियामेंट में इन्होंने झूठ बोला। आपने नहीं देखा अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला फारूक साहब बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि वो हाउस अरेस्ट थे। किस पे भरोसा करोगे, किनकी बातों पे भरोसा करोगे? हमें सिर्फ इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि वो हमको अपना जो उन्होंने उस दिन इनसे वादा ले लिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि रियासत जल्द, पहले इलेक्शन होंगे उसके जल्द रियासत का दर्जा बहाल होगा। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपने वादे पे कायम रहेगी और गवर्नमेंट को मजबूर करेगी कि वो फौरी तौर से रियासत का दर्जा बहाल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता नज़ीर अहमद गुरेजी हमारे साथ मौजूद थे। कई मुद्दों पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा जब तक
जो डिस्कशन की मांग, एक जॉइंट रेजोल्यूशन इस वक्त ट्रेजरी बेंचेस ने पेश किया है वक्फ अमेंडमेंट बिल पर डिस्कशन करने के लिए। आधे घंटे की इन्होंने मोहलत मांगी है, लेकिन उस पर अभी तक स्पीकर की तरफ से कोई अफर्मेटिव नहीं आया है।